वेलकम बैक टू माय चैनल 0522 ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ शूट के लिए। जैसा कि आपने कहा था पर्पल सूट ही पहनना, तो वही पहना। अब चलो इसके हाथ दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने सोचा था फ़िटिंग करवा लूँगी, लेकिन शॉप ही नहीं खुली हुई तो फिर फ़िटिंग नहीं करवा पाई। फिर ऐसे ही मुझे पहनना पड़ रहा है गाइस। शूट के लिए जा रही हूँ क्योंकि शूट पे जाना बहुत ज़रूरी है, पर मेरा मन बहुत अशांत है। अशांत मीन्स मुझे जैसे ही न्यूज़ मिली इंडिपेंडेंस डे के 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो वगैरह देखना शुरू किया। आपने देखा है कि कितना कुछ दुनिया में हो रहा है। हम सच में आज़ाद हैं? मुझे नहीं लगता कि हम आज़ाद हैं, क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगी भी, मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं बोलूँगी ज़रूर। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बोले हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। आपको पता लग ही गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो चलो गाइस, शूट करके आते हैं, शूट पे चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं। ज़्यादा बढ़ गया है और क्या बोलूँ कि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे गंदगी नज़र आती है यार, बहुत ज़्यादा। लखनऊ में अभी मैं शूट कर रही थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा था। और मतलब हमारे सफाई कर्मी सफाई करते हैं, बट गंदगी लोग ही फैलाते हैं। अगर डस्टबिन हो तो डस्टबिन में डाल सकते हैं, बट हमें लगता है कुड़िया घाट में डस्टबिन है नहीं ना। हाँ, अगर होता भी फिर लखनऊ के लोग वैसे भी नहीं सुधरते हैं, क्या करा जा सकता है। तो गाइज़, यहाँ नदी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से आगे तक बह के आ गया। एक दिन तो मैंने देखा था, ये जो आप देख रहे हो, अभी दिखाती हूँ मैं, ये जो आप ये देख रहे हो, जो बारिश होती है तो ये यहाँ पे पूजा वगैरह भी होती है, यहाँ तक पानी आ गया था। पर चलो, अभी हमारा शूट हो गया, चलते घर। और बस। सो गाइज़, शूट से मैं वापस आ गई। लगातार एक मेरी सब्सक्राइबर है, उनका बार बार एक क्वेश्चन आ रहा बार। अगर मैं जवाब नहीं दूंगी तो उनको लगेगा कि एटीट्यूड है और ऐसा कुछ है, जवाब नहीं देना। 2-3 बार आया है, तो मुझे लगता है जवाब देना चाहिए। और वैसे भी मैंने पिछला वाला जो ब्लॉग डिलीट किया है किसी प्रॉब्लम की वजह से, उस पर आप लोग कह रहे थे ना ग्रीन टॉप का लिंक नहीं दिया, उसी पे लिंक था। कोई बात नहीं, मैं इस ब्लॉग में लिंक दे दूँगी। मुझे लिंक देने में प्रॉब्लम नहीं होती, बट लिंक का ये मतलब होता है मैं तो अपने पैसों से मंगवाती हूँ, ठीक है। मैं सारी चीज़ें अपने हिसाब से करती हूँ। अगर मैं उस ऐप का लिंक दे रही हूँ तो जाहिर सी बात है मैं उस ऐप को प्रमोट कर रही हूँ, और मुझे मैं तो प्रमोट नहीं कर रही, मुझे तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो मेरे बस मन में ये होता है कि मैं उनका फ़ायदा क्यों होने दूँ। अगर मैं लिंक आपको उसमें दे रही हूँ ना, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में, तो उनका ही फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ तो मैं बिना पैसों के काम कर रही हूँ, मैं तो अपने पैसों से मंगा रही हूँ ना, इसलिए मैं लिंक नहीं देती हूँ। मेरा रीज़न बस इतना होता है। बट कोई नहीं, आप इतना कह रहे हो तो मैं लिंक दे दूँगी, कोई बात नहीं। आप लोग जो देखते हो ना कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स या सब प्रमोशन करते हैं, तो कहते हैं डीएम फॉर लिंक मिल जाएगा, लिंक, वो सब पैसों का खेल होता है। और यहाँ हम तो अपना भैया अपने पैसों से मंगा रहे हैं, तो ज़रा सा भी क्यों फ़ायदा होने दे। वो लोग तो भैया ऑलरेडी इतना फ़ायदा कमा रहे हैं, तो ये बात होती है। चलो खैर, वो सब छोड़ो। तो मेरे YouTube चैनल के बारे में ही था कि क्या आप हाई रेट टाइम हो अगर, तो इन्फॉर्मेशन YouTube के बारे में, शॉर्ट्स बनाने के व्यूज़ के ऊपर कैसे क्या होता है, प्लीज़ गूगल एडसेंस पिन कब आता है और चैनल मोनेटाइज कब कैसे होता है। देखो, मुझे उतना तो पता नहीं है, ठीक है। मेरा चैनल भी किसने क्रिएट किया था? मेरी एक फ्रेंड ने। मैंने खुद तो क्रिएट भी नहीं किया, और मुझे चैनल क्रिएट किए हुए 4 साल का समय हो गया गाइज़, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपने चैनल क्रिएट किया, सबसे पहले तो आपने चैनल क्रिएट किया, ठीक है, उसके बाद आप जो भी कंटेंट यूज़ करें, या तो आप शॉर्ट्स डाल रहे हैं तो आप शॉर्ट्स ही डालिए, अगर आपने ब्लॉग का पकड़ लिया है तो ब्लॉग ही डालिए, जो भी मतलब आपका इंटरेस्ट हो उसी हिसाब से आपको चैनल क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि मेरी पब्लिक ने बीच में मुझसे कहा कि जो है चैलेंज वीडियो बनाओ, चैलेंज करो, बट चैलेंज मेरे बस की नहीं थी, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन चलो, आप लोगों को कहने पे मैंने ट्राई किया, क्या हुआ? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। तो जो आपकी मर्जी करे, जो आपको पसंद आया आप वही करो, ठीक है। मेरा हमेशा से रहा, मैं ब्लॉगिंग करूँगी, डेली ब्लॉगिंग करूँगी, जितनी मुझे आती, तो मैंने ब्लॉगिंग की, ठीक है। पहले मैं नॉर्मल ब्लॉग डालती थी, कहीं जाती थी तो कर लेती थी, फिर मैंने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट की। आप ही लोगों के, वो भी आप ही लोगों के कहने पर, तो अपनी डेली लाइफ, डेली ब्लॉगिंग दिखाओ। मैंने चलो स्टार्ट कर दी डेली ब्लॉगिंग। फिर डेली ब्लॉगिंग जब मैंने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो मेरे शायद 700-800 सब्सक्राइबर थे, ज़्यादा 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे। आजकल तो यूट्यूब की पॉलिसी चेंज हो गई है, काफ़ी हद तक चेंज हो गई है कि 500 सब्सक्राइबर और पता नहीं कितने आवर्स आपको कंप्लीट करने, मुझे भी डिटेल पूरा नहीं पता है, बट इतने आवर्स कंप्लीट करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। बट पहले इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो, 4000 घंटे आप कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। और चैनल मोनेटाइज इतनी आसानी से होता भी नहीं है गाइज। देखो, मुझे एक तो इंग्लिश नहीं आती और यूट्यूब को सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आती है, हिंदी भी वो कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है।
ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो ज़्यादातर हो सके तो आपको इंग्लिश समझनी आनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब को हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन फिर भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो वो लोग ट्रांसलेट करके समझ जाते हैं। तो हिंदी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। तो ये होता है कि धीरे धीरे मैंने भी यूट्यूब से ही पता किया, जो कुछ भी मैंने स्टेप बाय स्टेप किया वो सब यूट्यूब से किया है, या तो कभी किसी के चैनल ज़्यादा बड़े उनको कॉल करके, लेकिन कोई इतनी मदद करता नहीं है गाइस, ठीक है। आपको खुद के लिए खुद ही करना पड़ता है। जब आपको कुछ ना आता हो तो आपको खुद ही सीखना पड़ता है। फिर यूट्यूब की हेल्प ले लेके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने चैनल मोनेटाइज करवाया। एडसेंस अकाउंट बनाना होता है आपको, वो भी आपके फ़ोन में ही एडसेंस अकाउंट बनेगा। उसके बाद ही जब वो बन जाता है, सारे आप डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डिटेल्स, सारी चीज़ें आप लगाते रहोगे जाने कितने टाइम। फर्स्ट टाइम तो आपको इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपका एडसेंस पिन आता है। मेरा एडसेंस पिन पिछले साल ही आया है, जब मेरे सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। हाँ, आपको ये है, शॉर्ट से आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। शॉर्ट्स आपको कोई पैसा नहीं देगा। आपको लॉन्ग वीडियो तभी आपका वॉच आवर्स कंप्लीट होगा ना। जब वॉच आवर्स कंप्लीट होगा तभी आपको चैनल मोनेटाइज और ये सब चीज़ें होती है। शॉर्ट्स वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर दे सकता है, बाकी कुछ भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो शॉर्ट से आप सब्सक्राइबर अच्छे गेन कर सकते हो, लेकिन पैसा कमाने की आप सोच रहे हो, चैनल मोनेटाइज होने की, तो वो नहीं हो सकता। वो आपको लॉन्ग वीडियो से ही करना पड़ेगा। तो मेरा देखो, मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ, मैं व्लॉग्स भी डालती हूँ, मैं तो यही है। और जो दूसरा चैनल मैंने बनाया उसमें मैं मिनी व्लॉग बना रही हूँ, तो वो मिनी व्लॉग बेकार है बनाना, मुझे उस पर भी लॉन्ग व्लॉग लाने ही होंगे, तभी मैं अपने घंटे कंप्लीट कर पाऊँगी। तो इस हिसाब से धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। और पहली बात तो यूट्यूब पे काम करना टफ़ है भाई, उसके लिए टफ़ है जो नेचुरल है, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर सकता, जो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाह रही हूँ, मैं बस इतना, आप लोग पकड़ लोगे चीज़ों को, तो इसलिए मैं बता, मैं चाहे कितनी भी बड़ी ब्लॉगर बन जाऊँ या अभी नहीं हूँ या कुछ भी हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ें अपने ब्लॉग में नहीं दिखा सकती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे घर में हालत बहुत बुरी पड़ी है, मैं हर चीज़ से परेशान हूँ, और मैं उस समय कैमरा ऑन करके बैठूँ, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं मतलब किसी की फीलिंग, दर्द, तकलीफ कुछ होता है या नहीं होता, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ही ला के धर दी हमने, कुछ भी प्राइवेट पर्सनल रह ही नहीं गया। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती है कि मैं कितनी, इसीलिए मैं शायद बहुत बड़ी ब्लॉगर नहीं बन पा रही हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ नहीं दिखा पा रही हूँ, हर चीज़ आपको समझा बुझा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कुछ तो चीज़ें हैं, उसको रहने दो उतना। दुख, दर्द, तकलीफ़ें, आंसू कुछ तो होते हैं ना, आप हर चीज़ नहीं ब्लॉगिंग में दिखा सकते हो। खैर, ब्लॉगर का मतलब यही होता है, आप एक मिनट पे क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सब कुछ दिखाना है आपको। तो ये रह गया, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ उसमें, तो भैया टाइम लगता है, धीरे धीरे ही होता है चैनल मोनेटाइज। आप जब 500 सब्सक्राइबर और कुछ घंटे आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपका चैनल तो मोनेटाइज हो ही जाएगा। बाकी जो टेक होते हैं ना, जो यूट्यूब पे सिखाने वाले होते हैं कि कैसे क्या आप कर सकते हो, तुरंत आप सर्च करने डालोगे कि हाँ भी आपको लग रहा है आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, और YT आप ज़रूर डाउनलोड करना। YT से ही आपको सब चीज़ें पता चलेंगी। क्रोम में आप अपना अकाउंट खोल के देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और कॉपीराइट क्लेम का बहुत ध्यान रखना, यूट्यूब का म्यूज़िक ही यूज़ करना। फिलहाल मैं तो यूट्यूब का कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती। कॉपीराइट याद रखना, रीयूज़ कंटेंट याद रखना कि कुछ भी गलती आप मत करना, क्योंकि ज़रा सी गलती आपको पूरा चैनल ख़राब, आपकी पूरी मेहनत ख़राब। शायद बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बोलती भी इतना ज़्यादा हूँ। तो एक क्वेश्चन लगातार मेरे पास ही आ रहा था कि प्रमोशन करती है आपको फ़ायदा हुआ। तो गाइस, मेरे जितने भी प्रमोशन होते हैं स्क्रिप्टेड होते हैं, और जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर प्रमोशन कर रहे हैं, स्टार्स कर रहे हैं प्रमोशन, सब पेड प्रमोशन करते हैं। आपको ये चीज़ पता ही होती है। आप लोग हमेशा बोलते हो कि आप लोग फ्री का पहन लेते हो, फ्री की चीज़ें कर लेते हो। खैर, मैं तो अभी कोलैबोरेशन ऐसे कोई फ्री वाली करती नहीं हूँ, अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ आता नहीं है। तो जो बड़े बड़े करते हैं, तो आपको क्या लगता है, ये आदिवासी हेयर ऑयल, आपको क्या लगता है कि बिना पैसे का कर रहा है कोई? और आपको लगता है कि आपने आदिवासी हेयर ऑयल लगाया और आपके लंबे बाल झड़कते हुए आ जाएंगे? क्या लगता है आपको? ये सब इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया, टीवी स्टार्स को बुलाया गया, बॉलीवुड स्टार्स को बुलाया गया, तो सब पैसे का खेल है ना, सब पैसे से ही होता है। तो यहाँ पे आप क्यों ये चीज़ नहीं, माइंड थोड़ा सा तो माइंड लगा सकते हो। मैं यहाँ कह सकती हूँ, थोड़ा सा भी माइंड लगा लो कि आपको कोई इंसान ज़रा सी देर में बहुत डबल पैसा करके दे सकता है। हाँ, मैं अपने जितने भी है, आप समझो, अगर मैंने यहाँ तक मेहनत की है और मैं सिर्फ प्रमोशन और कोलैबोरेशन से ही पैसा कमा सकती हूँ, इंस्टाग्राम कोई पैसा हमको नहीं देता, तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तब समझो। मैं भी बहुत सारी चीज़ें झेलती हूँ, बहुत सारी फ्रॉड चीज़ें समझती हूँ, तब जाके किसी चीज़ पे अमल करती हूँ कि हाँ मुझे करना चाहिए। और आप मेरा हाईलाइट चेक कर सकते हो, मैंने वहाँ पे चीज़ें लगा रखी कि आप पहले समझो, जानो, तब अपनी चीज़ें आप करो। अब आप मुझे मुँह खुलवा के बुलवाना चाहते हो, क्या पता परमिशन ही ना हो यहाँ पर बुलवाने की, पर्सनली चीज़ें पूछे जा रहे हो, भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तब। तो कम से कम समझो, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ कि ये दुनिया पूरी प्रमोशन कर रही, सब चीज़ें सच होती है। ये जो कहती हैं आओ फेयर एंड लवली ने आपको, मेरे पास बहुत क्वेश्चन आता, फेयर एंड लवली लगा ले, फेयर एंड लवली, मैं फेयर एंड लवली ही लगाती हूँ, मैं बोरी नहीं हो गई। हाँ, मेरे पास इतने कमेंट आते फेयर एंड लवली लगा ले, फेयर एंड लवली, भैया मैं फेयर एंड लवली ही लगाती हूँ, लेकिन मैं गोरी नहीं हो गई। तो ऐसी कोई भी क्रीम आपको फेयर नहीं कर सकती, आप जो हो वही रहोगे, ठीक है। तो पता नहीं कैसे आप किसी भी चीज़ पे भरोसा कर लेते हो।
है? कम से कम समझो, जानो, दिमाग लगाओ थोड़ा। आपके पास भगवान ने इतना सारा दिमाग दिया, उसका यूज़ करो। और दूसरी मैं बहुत ज़रूरी बात करना चाहती थी, अभी आपने देखा कोलकाता में हमारे इतना बड़ा कांड हो गया। खैर ये कांड तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, बहुत कुछ हुआ है हमारे देश में, लेकिन हमारे देश का कानून वो कभी कुछ नहीं करेगा। और हम इन्फ्लुएंसर, हम बड़े बड़े लोग, हम रैली निकाल रहे हैं, हम डॉक्टर्स रैली निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हमारी सरकार कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाएगी। आप देखिए अदर सिटी में, देखिए जाके कितने स्ट्रिक्ट रूल है। दुबई का रूल आपने सुना है? वहाँ पे कोई किसी को बुरी नज़र से नहीं देख सकता, और दुबई से कभी कोई कांड भी नहीं आता कि किसी लड़की के साथ इतना गलत हो गया। देखो मुझे पूरी कहानी नहीं पता उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन मुझे ज़रा सी जो खबरें सुनने में मिल रही हैं कि वो डॉक्टर थी, वो सो रही थी, और मैं जितने वीडियो देख रही हूँ, मतलब लगातार, मतलब मुझे कहते हुए शर्म आ रही है यार। शर्म करो यार, किसी घटिया जानवर जैसी ज़िंदगी हो गई है यार। मैं सिर्फ यहाँ बोल सकती हूँ, मेरे बोलने से शायद कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे देश का कानून, मैं चाहती हूँ उस इंसान को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि हर कोई आदमी जब ये चीज़ मन में आए ना कि मैं ये करूँगा, तो मुझे इतनी भयानक सज़ा मिलेगी। इतनी भयानक सज़ा, सिर्फ मौत कोई सज़ा नहीं होती है, मतलब इतनी भयानक सज़ा कुछ मिलनी चाहिए जो रूह कांप जाए सारे आदमियों की, सारे लड़कों की, सबकी। मतलब डॉक्टर यहाँ लड़कियों को किया जाता कि ऐसे कपड़े पहनती होगी, ऐसे चलती होगी, ऐसे चलती होगी। अरे वो डॉक्टर थी, पढ़ाई लिखाई करके अपना कर रही थी ना, क्या हुआ? मुझे 15 अगस्त के 2 दिन पहले पता चलता कि ऐसा कुछ हो गया कोलकाता में। हमारे सारे डॉक्टर्स, हमारे जान बचाने वाले लोग ही सेफ़ नहीं है। खैर मैं यहाँ डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी दुनिया की लड़कियों की बात कर रही हूँ। कब वो दिन आएगा, मैं खुद ये चीज़ें सोचती हूँ, मेरे काम की जो आप कह रहे हो ना, कब एक्टर बनोगी, कब हीरोइन बनोगी, कब क्या करोगी, तो भैया एक अच्छा मेरे पास आएगा अपॉर्चुनिटी, जब मैं जानूँगी कि ये सच है, मुझे यहाँ जाना चाहिए, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तभी ना मैं जाऊँगी। मेरे पास बहुत सारे काम आते हैं। मेरे पास अभी भी एक ऑफ़र आया था 15 अगस्त पे, आपको प्रमोशन करना, आ जाइए मैडम, हम आपका फ़्लाइट टिकट सब कुछ करवा देंगे। तो मैंने कहा यार ये मेरी इतना पीछे क्यों पड़ा? मैंने कहा सब्र करो भाई, मैं बताती हूँ ना, मुझे क्या पेमेंट लेना, मैं कैसे आऊँगी, क्या करूँगी। नहीं मैडम आप बताइए, आप जो पेमेंट बोलेंगी मैं कर दूँगा। मैंने दिमाग लगाया बहुत, मैं उस दिन इतना परेशान थी, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतना परेशान थी, मैं मम्मी से कह रही, मम्मी काश मेरा कोई बड़ा भाई होता या कोई भी समझदार इंसान होता तो आज मैं इतनी अकेली ना होती, है ना, समझता जानता कि हाँ ये रियल है या गलत है। फिर मैंने मेरी फ्रेंड की हेल्प ली, मैंने मेरी फ्रेंड के हस्बैंड से बात करवाई, ये कह के कि भाई मेरे मैनेजर हैं, आप मैनेजर से बात करिए। फिर उसके बाद उस आदमी का रवैया ही बदल गया, बोलता मैडम इतने नहीं, इतने पैसे ले लीजिए। अब मुझे लगने लगा कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत सही लग रहा है, पैसे इतने नहीं, इतने ले लीजिए। फिर मैंने कहा ठीक है थोड़ा पैसे मैं कम कर लूँगी, बट इतनी दूर मैं आ रही हूँ तो पैसे तो मैं लूँगी। फिर उसके बाद बोलता है ठीक है मैम मैं बताता हूँ। फिर मैंने लगातार पूछा आपको कुछ बात करनी है, आप बताएंगे, जाना है आना या कुछ करना है। फिर रिप्लाई नहीं आया उस बंदे का, और अकाउंट प्राइवेट था, और उस प्राइवेट अकाउंट में मैंने उसकी फ़ोटो देखी। जब मैंने उसको फॉलो किया तो मैंने चीज़ें देखी उसमें कि शराबी था। खैर शराबी तो आजकल पूरी दुनिया है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें काम करना होता। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे मुझे भी मूवीज़ के ऑफ़र आ चुके हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो मुझे मूवीज़ के ऑफ़र आ क्यों रहे हैं? आखिर रीज़न क्या है? मेरे माइंड में इतना कुछ चलता, हर चीज़ मैं आपसे नहीं शेयर करती हूँ। क्यों मुझे मूवी का ऑफ़र आ गया? मैं बहुत बड़ी स्टार बन गई, मैं इंटरनेशनल मॉडल हूँ, मुझे सीधे मूवी के ऑफ़र आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें समझो। अभी मैं खुद अपने आप को कहती हूँ मैं इतनी वायरल नहीं हूँ, मुझे इतना सब कुछ नहीं आता है कि मुझे तुरंत मूवी का ऑफ़र आ रहा। फिलहाल मैं नंबर दे देती हूँ, चलो ठीक है मुंबई आ जाइए आप। अरे कैसे आ जाओ मुंबई? बिना सबूत, बिना जांच पड़ताल किए मैं मुंबई चली जाऊँ? मुंबई इतनी बड़ी नगरी है, जहाँ आप हो गए ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। मैं अकेली लड़की हूँ यार, कैसे सब कुछ मैनेज करूँ? काश मेरा मैनेजर होता, काश मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं भी मैनेजर रखती, है ना। किस्मत बहुत बड़ी चीज़। आप जो कहते हो ना किस्मत, लोगों की किस्मत तो चुटकियों में बदल जाती, चुटकियों में यहाँ से वहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। और किसी की किस्मत 5 साल हो गए, अब तो मैं 5 साल ही कहूँगी, रगड़ते आए दिन कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। कभी ये अकाउंट मेरा, कभी वो अकाउंट, कभी ये अकाउंट, कभी अकेले मेहनत कर रही हूँ फिर भी सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। क्या करूँ मैं? खैर ये सब बातें गाइज़ मैं एक्सपीरियंस के तौर पे आपसे शेयर करती हूँ कि आप भी समझो, आप भी लड़की हो, आपके भी कुछ ख्वाब होंगे, आप भी कहीं जाना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें होती, सोचो समझो, दिमाग लगाओ, फिर हर जगह जाओ। ये दुनिया बहुत बुरी है, और आज के टाइम पे तो बहुत बुरी।
तो गाइस मैं आज का ब्लॉग इसी जगह पे एंड करूँगी। वीडियो कैसा लगा, आपको क्या बातें समझ में आई, कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट तो कह नहीं सकती क्योंकि बस इसी जगह पे एंड करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग ये होने वाला है। ओके बाय गाइस।